कहानी की शुरुआत में हम जैसी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ रहता है और उसका परिवार बहुत गरीब होता है। जैसे जैसी के शूज फट गए होते हैं तो अपनी माँ को नए दिलाने के लिए कहता है। तो उसकी माँ कहती है, अगर मैं तुम्हें नए शूज दिलाऊंगी तो हमारे घर के पूरे महीने का बजट हल जाएगा। इतना कहकर वो उसे उसके बहन के पुराने शूज देती है और उन्हें पहनने को कहती है। लेकिन वो एक लड़की के होते हैं तो वो उन्हें छुपाने के लिए स्केच पेन से उन्हें काला कर देता है। और इसके बाद वो स्कूल जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल एक लड़की को लाते हैं जिसका नाम लेसी होता है। और वो पूरी क्लास को बताते हैं लेसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आई है। और इसके बाद हम देखते हैं आज स्कूल में रेसिंग कंपटीशन होता है। लेसी भी उसे ज्वाइन करती है और यहाँ पर जैसी जीतने वाला ही होता है तभी पीछे से लेसी आकर उसे हरा देती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जैसी का ईगो हर्ट हो गया होता है तो वो उसे बात करे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और अब स्कूल के बाद जैसी अपनी छोटी बहन के साथ घर जा रहा होता है तभी उसके पीछे पीछे लेसी भी आ रही होती है। जो देखकर जैसी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जो सुनकर वो उसे कहती है, नहीं, मेरा घर तुम्हारे घर के बाजू में ही है। जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहता और अपने घर आ जाता है और अपनी ड्राइंग बुक देखता है जिसमें उसकी छोटी बहन ने बहुत गंदी ड्राइंग उतारी होती है। तो वो उसके ऊपर भड़क जाता है। दरअसल जैसी एक बहुत शांत बच्चा होता है, घर के कामों में उसके डैड की हेल्प करता है और यहाँ तक कि स्कूल में भी बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लेकिन इसकी वजह से वो हमेशा अकेला ही रहता है और अपनी इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाता है जो बहुत खूबसूरत होती है। और यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन को डांट रहा होता है तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उससे पूछते हैं रेस का क्या हुआ। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, हमारे पड़ोस में एक नई लड़की आई है और उसने रेस में जैसी को हराकर जीत गई है। जो सुनकर उसके डैड बहुत अपसेट हो जाते हैं और उसे कुछ नहीं कहते। और आगे हम क्लास में देखते हैं टीचर लेसी को उसका एसे सुनाने कहती है। दरअसल कल टीचर ने सभी को एक एसे लिखकर लाने को कहा था और सभी लिखकर ले आते हैं लेकिन सबसे बेस्ट लेसी का होता है। जो सुनकर जैसी भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पर टीचर सभी से कहती है, कल टीवी पर एक डॉक्टर का प्रोग्राम आने वाला है तो सभी को वो प्रोग्राम देखकर फिर से कल एक एसे लिखकर लाना होगा। जो सुनकर लेसी उनसे कहती है उसके घर पर टीवी नहीं है क्योंकि उसके पापा का मानना है टीवी देखने से आंखें खराब होती है। जो सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे लेसी को बहुत बुरा लगता है। तो स्कूल बस में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है लेकिन वो सीट स्कूल के सबसे खतरनाक लड़की की होती है। तो जैसे भागते हुए उसके पास जाकर उसे वहां से उठाकर अपनी सीट पर ले आता है और इसके बाद इनका घर आ जाता है तो ये लोग बस से उतर जाते हैं। यहाँ पर लेसी जैसी से कहती है, चलो रेस लगाते हैं। जैसी को रेस करना बहुत पसंद होता है तो वो मान जाता है और यहाँ पर वो दोनों रेस लगाते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पेड़ से एक रस्सी लटकी हुई होती है। जो देखकर लेसी जैसी से कहती है, चलो इसे झूलते हैं। जो सुनकर जैसी पहले तो मना कर देता है फिर वो मान जाता है और ये दोनों उसे झूलकर बहुत मजे करते हैं। वो दोनों उस रस्सी से दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को एक बहुत पुरानी कार दिखती है। तो लेसी उसे बताती है, बेचारे ये सब जादू नगरी के इतने पास आकर भी अंदर जा नहीं पाए। जो सुनकर जैसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह दोनों और थोड़ा अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें ट्री हाउस मिलता है। और फिर से लेसी यहाँ पर जैसी को बताती है, एक बहुत पुराना किला है और यहाँ पर एक डार्क मास्टर ने बहुत सारे लोगों को कैद किया है और हमें यहाँ पर भेजा गया है उन्हें आजाद करने के लिए। जो सुनकर जैसी हैरान हो जाता है, उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पर अब लेसी चिल्लाकर कहती है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें डार्क मास्टर से आजाद करने के लिए आए हैं, अगर तुम ये सुन रहे हो तो हमें कुछ इशारा दो। इसके इतना कहते ही वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। जो देखकर जैसी हैरान हो जाता है। और अब ये दोनों स्कूल के बाद हर रोज यहाँ पर आने लगते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर खाने पीने और खेलने का सामान ले आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और अब हम देखते हैं जैसे चुपचाप रहने वाला लड़का अब खुश रहने लगा था और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती भी पक्की होने लगी थी। और अब हम आगे देखते हैं ये दोनों एक दिन ट्री हाउस में बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारी गिलहरियां और कौवे आते हैं। जो देखकर लेसी जैसे से कहती है, ये सब डार्क मास्टर के सिपाही है, चलो हम इन्हें सबक सिखाते हैं। जो सुनकर जैसे भी कहता है, चलो सबक सिखाते हैं। जो सुनकर लेसी हैरान होती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में मॉन्स्टर दिख रहे हैं? वो कहता है हाँ। और तभी वो गिलहरियां एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। दरअसल अभी तक यहाँ पर जो भी हो रहा था, लिसा सब कुछ इमेजिनेशन करके एक स्टोरी बना रही होती है एंजॉय करने के लिए। लेकिन पहले ये सब जैसी को समझ में नहीं आता लेकिन अब वो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और खुद भी सभी नॉर्मल चीजों को इमेजिनेशन करके एक स्टोरी देता है और एंजॉय करता है। और अब ये दोनों एक पेड़ पर चढ़कर पूरे जंगल को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है।
तो ये दोनों इसका नाम भी रखते हैं टेरेबिथिया। और आगे हम देखते हैं आज जेसी का बर्थडे होता है तो उसके डैड उसे छोटे बच्चों वाला खिलौना देते हैं गरीबी की वजह से। लेकिन लेसी उसे एक पेंट बॉक्स देती है पेंटिंग उतारने के लिए, जो बहुत महंगा भी होता है, जो देखकर जेसी बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। और इसके बाद स्कूल खत्म करके जंगल में जाकर ट्री हाउस के अंदर बैठकर बात करने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा पेड़ इनकी ट्री हाउस पर गिरने लगता है, जो देखकर इन्हें लगता है एक बड़ा सा दानव इन्हें मारने की कोशिश किया है। और यहाँ तक कि इन्हें एक बड़े से दानव के फुटप्रिंट भी दिखते हैं। और अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं वो बदमाश लड़की जेसी की बहन का केक ले लेती है, जिससे उसकी बहन बहुत दुखी हो जाती है और उसे उस बदमाश लड़के से लड़ने को कहती है। लेकिन वो उसे समझाता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं उसे लड़ूंगा तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फिर से अगले दिन हम देखते हैं जेसी लेसी को एक डॉग गिफ्ट करता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। मगर तभी एक बड़ा सा दानव उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो डॉग उस बड़े से दानव के पैर के पास जाकर उसे गुदगुदी करने लगता है, जिससे वो दानव शांत होता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद वो ट्री हाउस में बैठकर उस बदमाश लड़की को सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं, जैसे वो स्कूल के फेमस लड़के के नाम से उस बदमाश लड़की को एक खत लिखते हैं, जिसमें वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जो पढ़कर वो बदमाश लड़की उस लड़के का वेट भी करने लगती है, लेकिन वो लड़का इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और ये तीनों बहुत खुश हो। और इसके बाद लेसी जेसी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसके मम्मा पापा घर को पेंट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और पेंट करने लगते हैं। और यहाँ पर जेसी देखता है लेसी के डैड बहुत अच्छे होते हैं, वो उसके साथ एंजॉय करते हुए घर को पेंट कर रहे होते हैं, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं वो बदमाश लड़की बाथरूम में बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है, जो सुनकर इन्हें लगता है कोई बड़ी बात होगी, इस वजह से वो बदमाश लड़की इतनी जोर से रो रही है। तो लेसी अब उसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन अभी भी वो बदमाश लड़की बहुत दुखी होती है, जो देखकर जैसे लेसी से पूछता है वो क्यों रो रही थी। तो लेसी उसे बताती है उसके पापा उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसे मारते भी हैं, और ये बात उनके पड़ोसियों को पता चल गई थी। उन्होंने पुलिस बुला ली और यही बात पूरे स्कूल के बच्चों को पता चल गई है। तो वो उससे पूछता है तुमने उसे क्या कहा। तो वो कहती है मैंने उससे कहा सभी को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और आगे हम देखते हैं जैसे कि उसके डैड कीस देकर कुछ सामान लाने को कहते हैं, तो वो कीस ले जाकर उन्हें वो सामान लाकर दे देता है, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें कीस लौटाना भूल जाता है और यहाँ तक कि वो उन्हें घुमा भी देता है, जिससे उसके डैड उस पर भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं अगर वो कीस नहीं मिली तो मेरी 2 महीने की सैलरी लग जाएगी नई कीस बनाने में। और वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कैसे भी करके कल तक उसे ढूंढने को कहते हैं, जिससे जैसी बहुत परेशान हो जाता है। और उसे परेशान देखकर लेसी जब वजह पूछती है तो सब कुछ बताता है, जो सुनकर वो बताती है उसकी बहन ने उन कीस को उसको ला कर दी थी और उसने उन कीस को ट्री हाउस पर लगाया है। जो सुनकर इसकी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है और स्कूल के बाद उन कीस को लेने के लिए फौरन ये ट्री हाउस जाते हैं और यहाँ पर वही मॉन्स्टर इन पर फिर से अटैक करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत बहादुरी से उनसे लड़ते हैं और इनका साथ जज्बात मधुमक्खियां भी देती है और जैसे ऊपर चढ़कर कीज भी ले लेता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा ट्रॉल आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचाता है। और अब यहाँ से वो जा रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं बारिश तेज होने की वजह से नाले का पानी बहुत बढ़ गया होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके यहाँ से चले जाते हैं। और अगली सुबह जैसे कि टीचर उसे कॉल करके म्यूजियम चलने को कहती है, तो वो अपनी माँ से पूछकर उनके साथ चला जाता है और बहुत मजे करता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है लेसी रस्सी की मदद से उस तरफ जा रही थी, लेकिन वो रस्सी टूट जाती है और लेसी नाले में गिरकर मारी जाती है, जो सुनकर उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता लेसी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो भागकर वो लेसी के घर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है लेसी को एम्बुलेंस से वहाँ से ले जाया जा रहा होता है, जो देखकर वो टूट जाता है और घर वापस आकर लेसी की पेंटिंग देखते देखते ही सो जाता है। और वो अगले दिन ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि वो लेसी की मौत को एक्सेप्ट कर रहा ही नहीं था। उसे लग रहा था लेसी अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी उसके मम्मा पापा उसे लेसी के घर ले जाते हैं, जहाँ पर लेसी के पापा उसे गले से लगाकर कहते हैं थैंक यू उसकी बेटी के चेहरे पर हमेशा स्माइल रखने के लिए, और वो उसे कहते हैं वो तुम्हें बहुत चाहती थी, जो सुनकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पर वो उसकी वो टीचर भी होती है, वो उनसे कहता है मैम अगली बार हम लेसी को भी लेकर जाएंगे, उसे भी बहुत मजा आएगा।
जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है अभी तक वो लेसी की मौत से उभरा नहीं। और अब जैसी दुखी रहने लगता है और वह हर वक्त लेसी को मिस करने लगता है। और जब क्लास में एक लड़का उसे लेसी के बारे में बुरा बुरा बोल रहा होता है तो उसे उठकर एक जोर से पंच मारता है, जो देखकर उसकी टीचर उसे बाहर बुलाती है और समझाती है लेसी एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन तुम्हें उसकी मौत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता था, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो अभी भी वो उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं करता और जंगल में जाकर वो उसे आवाज देने लगता है। और तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, तो भागा भागा उस आवाज के पीछे वो जाता है। लेकिन वहाँ पर लेसी नहीं, उसकी बहन होती है, जो उसकी फिक्र करते करते वहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर जैसी उसे बहुत डांटता है और धक्का देकर यहाँ से जाने को कहता है, जिससे उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है। तो वो रोते हुए घर जाती है और अपने डैड को जैसी के बारे में बताती है। और इधर हम देखते हैं जैसी लेसी के दिए हुए पेंट्स को पानी में फेंक रहा होता है। तभी उसे काला साया दिखता है, तो जैसी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन वो कोई काला साया नहीं होता, वो उसके डैड होते हैं। वो उन्हें गले से लगाकर रोने लगता है और उनसे कहता है ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। अगर मैं लेसी को अपने साथ म्यूजियम ले जाता तो ये जंगल में आती नहीं और वो आज जिंदा होती। इतना कहकर वो बहुत रोता है, फुट फुट के रोता है, क्योंकि उसे लगता था लेसी उसी की वजह से मरी है। यहाँ पर उसके डैड उसे शांत करते हैं और यहाँ से घर ले जाते हैं। लेकिन जैसे फिर से अगले दिन यहाँ पर आकर एक छोटी सी नाव में लेसी की फोटो लगाकर उसे अलविदा कहता है। मतलब कि वो आखिरकार एक्सेप्ट कर लेता है लेसी अब इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर वो बहुत मेहनत कर कर एक ब्रिज बनाता है। और इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे माफी मांगता है और उसे पूछता है क्या तुम राजकुमारी बनोगी, जो सुनकर वो हाँ करती है। तो वो उसे यहाँ पर ले आता है और क्राउन पहनाकर उसे जंगल की उस तरफ ले जाने लगता है। और वो जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं वैसे वैसे जैसी और लेसी की इमेजिनेशन दुनिया बनने लगती है। मतलब कि वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल भी बन जाता है और वहाँ के सभी लोग इनका वेलकम करने लगते हैं। और यहाँ तक कि वही बड़ा सा ट्रॉल आकर जैसी के सर पर किंग का ताज पहनाता है और सभी लोग अपने किंग और प्रिंसेस का वेलकम करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।